हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से एक चेकबॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक सैंपल डेटा है जिसके अंदर मेरे पास कुछ एक हफ्ते की कुछ अटेंडेंस है किसी एक स्टूडेंट की, और मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स डाले हुए हैं। तो मैं जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे साथ वाला जो सेल है वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो अगर ये सिलेक्टेड है तो वो प्रेजेंट दिखाता है, और अनसिलेक्टेड है तो ये एब्सेंट दिखाता है। तो इस तरह से मैंने इस एक्सेल को इस तरह से बना रखा है कि जैसे ही ये चेकबॉक्स की वैल्यू पे साथ वाला सेल अपने आप कलर या अपनी वैल्यू या अपना टेक्स्ट बदल रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि आप किस तरह से चेकबॉक्स के थ्रू ये सब कर सकते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं कि किस तरह से चेकबॉक्स आप इंसर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चेकबॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपको ये डेवलपर ऑप्शन जो है वो आपके मेन्यू में आना चाहिए, दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। और ये बाय डिफॉल्ट विजिबल नहीं होता। अगर आप अपनी रिबन पे राइट क्लिक करते हैं इधर रिबन पे, तो कस्टमाइज रिबन के अंदर एक ऑप्शन आता है डेवलपर का। अगर ये अनसिलेक्टेड होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और तभी आपको डेवलपर ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। एक बार ये डेवलपर ऑप्शन आपके मेन्यू पे आ गया है, तो फिर आप इजीली ये चेकबॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इधर इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास कॉम्बो बॉक्स है, मेरे पास स्क्रॉल बार है, और मेरे पास चेकबॉक्स भी है। तो अभी के लिए मैं चेकबॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं इधर जिस सेल में मैं डालना चाहता हूँ मैं उधर जाके इंसर्ट कर देता हूँ। इस चेकबॉक्स के साथ ये टेक्स्ट भी है जिसको मैं हटाना चाहूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करके मैंने ये टेक्स्ट हटा दिया। ठीक है, तो मैंने इसको सेंटर पे प्लेस कर दिया। अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और अगर मुझे इस एक्चुअल कंट्रोल को सिलेक्ट करना है तो मुझे कंट्रोल की दबा के मैं फिर इस पे क्लिक मारता हूँ तो मेरा कंट्रोल सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल की नहीं दबाता और इधर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सिलेक्ट अनसिलेक्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मुझे इस कंट्रोल को इस पर्टिकुलर सेल C2 के साथ लिंक करना है, और फिर मैं उस सेल की वैल्यू को आगे यूज कर सकता हूँ। तो इसको लिंक करने के लिए पहले मैं कंट्रोल की दबा के मैं माउस से इसको क्लिक मार के सिलेक्ट करता हूँ, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर जाके एक ये जो सेल लिंक का ऑप्शन है इस कंट्रोल टैब के अंदर, अब मुझे इसको C2 के साथ लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इधर C2 पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा इस पर्टिकुलर सेल के साथ लिंक हो जाता है। अब आप देखेंगे कि अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पीछे सेल की वैल्यू चेंज हो रही है, ट्रू या फॉल्स हो रही है। तो अब इस ट्रू या फॉल्स वैल्यू को मैं इजीली रीड कर सकता हूँ इस सेल में, इसके या किसी और सेल में। तो इसको रीड करने के लिए अब मैं मान लीजिए मैं कुछ भी फॉर्मूला इधर यूज कर सकता हूँ। इफ जैसे इफ ये वाला सेल अगर ये मान लीजिए इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्रेजेंट करके आ जाए, नहीं तो एब्सेंट करके आ जाए कुछ। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अभी ये क्योंकि सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे एब्सेंट आ रहा है, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आप देखेंगे ये प्रेजेंट आ जाता है। ठीक है, इस कॉलम इस सेल के अंदर कलर्स डालने के लिए मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने कुछ रूल्स बना रखे थे, ऑलरेडी पहले से बना रखे थे, जिसके अंदर मैंने कर रखा था कि अगर इस सेल की वैल्यू एब्सेंट हो तो ये रेड में आ जाए, अगर प्रेजेंट हो तो ग्रीन में आ जाए। तो ये आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप सेल की वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो वहां पे टेक्स्ट है या कोई डेटा है। अब ये सेम चीज मैं हर एक सेल में कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन ये ट्रू और फॉल्स जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा मुझे इरिटेट कर रहा है, मैं इसको नहीं देखना चाहता। तो मैं सबसे पहले इसको करके सिलेक्ट करके मैं इसके फॉन्ट को व्हाइट कर देता हूँ ताकि ये मुझे नजर ना आए। तो थोड़ा मेरा लुक एंड फील बेटर हो गया इधर। अब ये आपका ये चेकबॉक्स मैं दूसरे सेल में भी कॉपी कर सकता हूँ। तो इसके लिए बस मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको फिल हैंडल के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं इस फॉर्मूले को भी अपने एब्सेंट और प्रेजेंट वाले रूल्स को भी दूसरे सेल में कॉपी कर सकता हूँ।
बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि जब मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये मेरे नीचे के जो कंट्रोल्स हैं ये अभी भी मेरे C2 सेल के साथ लिंक्ड है। इसको मुझे C3 से लिंक करना है, इसको मुझे C4 से लिंक करना है। तो इसके लिए मैं एक एक करके इस कंट्रोल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसको मैं C3 से लिंक करता हूँ। इस वाले को मैं C4 से लिंक करता हूँ। इसको C5 से लिंक करता हूँ। और इस वाले को C6 से लिंक कर देता हूँ। ओके, तो अब देखेंगे ये सारे मेरे जो चेक बॉक्सेस हैं ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ये सेम काम मैं नीचे वाली रोज के लिए भी कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये काफी आसान हो गया मेरे लिए और शीट काफी अच्छी और प्रेजेंटेबल लग रही है। तो आप भी चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं। आप इसको अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए या पेमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए या किसी और चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी टू डू आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रैक करने के लिए आप भी यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।